बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुल्तान और आज हम लोग जो सेकंड टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशंस की रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल उसको आज हम लोग करेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, सिंपली हमने रिड्यूसिबल सेपरेबल को सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करके उसके बाद जो हमारे पास सेम प्रोसेस यूज होगा जो वेरिएबल सेपरेबल में यूज हुआ था। सबसे पहले हम लोगों ने उसको वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम लोग उस वही वेरिएबल सेपरेबल वाले जो हमारे पास स्टेप्स थे वही अप्लाई करके उस तरह से मेथड से सॉल्व करके सिंपली हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल में, सिंपली हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हम क्या करेंगे इसको वेरिएबल सेपरेबल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हम लोग जो ये फंक्शन है इसको किसी एक कोफिशिएंट के इसको किसी एक कोफिशिएंट से पुट कर देंगे। सपोज करेंगे लेट करेंगे इस पूरे फंक्शन को किसी एक कोफिशिएंट से, तो वो सिंपली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा किस तरह से ये सवाल आ सकता है कि हमारे पास फंक्शन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गिवन होंगे। यहाँ पर सिर्फ न्यूमिनेटर में भी गिवन हो सकते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में फंक्शंस गिवन होंगे। और सिंपली हमारे पास क्या होगा, उसको हम लोग किस तरह से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे कि देखेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले कि जो ऊपर वाला फंक्शन होगा उसकी जो हमारे पास जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो सिंपली डिफरेंट होंगे। जो नीचे वाला फंक्शन होगा तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला फंक्शन होगा सिंपली उसमें से कुछ कॉमन लेंगे, तो हमारे पास नीचे वाला फंक्शन और ऊपर वाला फंक्शन वो सिंपली सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उन दोनों को किसी एक नंबर से किसी एक अल्फाबेट से लेट करके उसको भी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर पूरे फंक्शन को लेट किए, मगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक्स प्लस बी वाई तक ही लेट करेंगे। तो इसके जब हम लोग सवालात करेंगे, सवाल की तरफ बढ़ेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक दो दो क्वेश्चन इसके करवा लूंगा और दो क्वेश्चन इसके, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर और y ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू हमारे पास 0 है। ये सिंपली हम क्या करेंगे, c की वैल्यू जो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसलिए ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस पूरे फंक्शन को किसी एक अल्फाबेट से लेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट 4x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ई। आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करवा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सिंपली। यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 4x का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास 4 होता है और y का हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, और 1 का सिंपली हमारे पास 0 हो जाएगा और t का हमारे पास क्या हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से हम लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। बिकॉज जो डी वाई ओवर डी एक्स है, क्या अब हम लोग यहाँ पर टी लिख के और यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये डी वाई ओवर डी एक्स है, ये अब डी टी ओवर डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम लोग इस पूरे फंक्शन की जगह पर टी पुट करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डी टी ओवर डी एक्स माइनस 4। ओके, तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको सिंपली हम लोग पुट करेंगे। सिंपली इसको हम लोगों ने पुट कर देना है क्वेश्चन में, पुट वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इन, सिंपली इसको हम लोगों ने एक इक्वेशन में पुट कर देना है। क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टी ओवर डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू टी। इस
पूरे की जगह हम लोग टी लिखेंगे तो हमारे पास टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4। सिंपली ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डी टी यहाँ पर ये डी एक्स जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, 1/t² प्लस 4 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब देखें ये जो हमारे पास स्टेप है, यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन है, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है सिंपली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। देखें आप लोग, टी की जो वैल्यूज है वो अलग हो चुकी हैं, और एक्स की वैल्यूज को हम लोगों ने सिंपली सेपरेट कर लिया है। तो ये अब हमारे पास सिंपली वेरिएबल सेपरेबल का केस बन चुका है। तो इसको आप लोग दोबारा देखें, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, 1/t² प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर अगर मैं लिख लूँ तो कोई मसले की बात नहीं है। डी टी इज इक्वल टू dx के ऊपर भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई कर लिया। तो ये जो केस है आप लोगों ने पहले भी देखा है, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन का ये केस है हमारे पास, ये लिखा होता है हमारे पास कि 1/x² प्लस a²। सिंपली क्या लिखा होता है, 1/x²। dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। सिंपली देखें, ये हमारे पास ये चीज बन रही है, 1/x² प्लस a²। तो सिंपली अब मेरे पास जो x की जगह पर वो क्या है, t है, और a की जगह पर मेरे पास क्या है, 2 है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपली 1/a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है, tan इनवर्स, देन tan इनवर्स, और x की जगह पर हमारे पास क्या है, सिंपली t लिखा हुआ है। तो t ओवर a की जगह पर मेरे पास 2 है, और उसके बाद इज इक्वल टू dx का जो इंटीग्रल है, सिंपली वो क्या है हमारे पास, x प्लस सी। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो t की जगह पर है, t की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सिंपली हम लोगों ने t की जगह पर क्या सपोज किया है, 4x प्लस वाई प्लस 1, 4x प्लस वाई प्लस 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया, अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास x और y की जो वैल्यूज गिवन थी वो यहाँ पर पुट करके यहाँ से हम लोग c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखें किस तरह से निकलेगी, हमारे पास tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2x प्लस सी। अब हमारे पास ये जो 10 है ये इनवर्स है, वहां जाके सिंपली 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, तो ये जो 10 है हमारे पास यहाँ पर इनवर्स है, उस तरफ से जाके सिंपली इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर ये सिंपली 10 हो जाएगा। तो अब हम लोग x और y की यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास सिंपली ये क्या गिवन है, 0, और y की वैल्यू हमारे पास सिंपली 1 है। y के साथ जो ब्रैकेट में लिखी होती है वो हमारे पास, y के साथ जो ब्रैकेट में लिखी होती है वो x की वैल्यू होती है, और इक्वल टू के दूसरी तरफ y की वैल्यू होती है। तो x इज इक्वल टू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। सिंपली 0 आ जाएगा x की जगह पर, और c की जगह पर हमारे पास 2c हो जाएगा। तो 10 2c, यहाँ पर 2 और ये वाले जो 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाएंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 10 तो यहाँ पर मेरे पास 2c है, और ये 10 है, यहाँ जाके 10 इनवर्स हो जाएगा। तो 10 इनवर्स 1 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिंपली π/4। जब आप इसको कैलकुलेट में कन्वर्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो π/4 हो जाएगी, और c की यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, π/,
ओके, तो अब हम लोगों के पास जो c की वैल्यू है वो आ चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू को पुट करके हमारे पास वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ c इन टू c इन ओके, इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू को पुट करेंगे 1/2 tan इनवर्स 4x प्लस y प्लस 1/2 इज इक्वल टू x, और c की जगह पर प्लस 5/8। तो ये हमारे पास सिंपली हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व करेंगे। देखें हमारे पास जो, तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल को, इस तरह से हम लोग वेरिएबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल से जो हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसको हम सबसे पहले लेट कर देंगे। लेट x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू t। उसके बाद सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। सिंपली यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास क्या बन जाएगी, डी टी ओवर डी एक्स प्लस का ये 1 माइनस का हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम लोग नाम ने देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और ये जो क्वेश्चन है इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। तो सिंपली जो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है उसकी जगह पर हम लोग डी टी डी एक्स माइनस 1 पुट करेंगे, और कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 1 की जगह पर हम सिंपली टी पुट करेंगे। तो डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1 पुट डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू सिंपल ये कॉस टी है हमारे पास। तो इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर, तो सिंपली यहाँ पर ये हमारे पास ये माइनस का है 1, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो cos t प्लस 1। तो इसको हम डी टी के साथ लिखेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हम लोग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे 1/cos t प्लस 1 डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एक्स। ओके, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें जो हमारे पास अप्लाई होगी, एक हिंट अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या होगा। तो cos 2t इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 के इक्वल है। तो ये एक, अगर मैं t को यहाँ पर मैं इसको सिंपली हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा, मिसाल देखें cos 2 t को मैंने t अपॉन 2 लिखा, तो मेरे पास सिंपली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t ओवर 2 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली cos t ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 2 cos स्क्वायर टी बाई 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, cos t प्लस 1 की जगह सिंपली मैं ये वैल्यू लिख लूंगा। तो ये जो 2 है इसको मैं सिंपली बाहर लिख लूंगा यहाँ पर 1/2, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर टी बाई 2 इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन कोस जो है वो सेक के बराबर होता है, तो सिंपली मैं इसको सेक में कन्वर्ट करूंगा 1/2 इंटीग्रल कोस सेक स्क्वायर टी बाई 2 इज इक्वल टू, तो ये सेक स्क्वायर टी बाई 2 सिंपली किसके बराबर होता है, वो सिंपली बराबर हो जाता है हमारे पास, तो सेक स्क्वायर टी बाई 2 का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास सिंपली क्या होता है, सिंपली जो सेक स्क्वायर टी बाई 2 का जो सिंपली हमारे पास सेक स्क्वायर टी बाई 2 का जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास क्या होता है, टेन टी बाई 2। तो और इसका dx का इंटीग्रल सिंपली x प्लस सी होता है हमारे पास, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1/2
टू टेन टी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, टी की जगह पर जो हमने वैल्यू सपोज की थी वो हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस वन ओवर टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये हमारे पास आंसर हो चुका है सिंपली। ओके, हम क्या करेंगे सिंपली देखें, हमारे पास ये लिखा हुआ है 3y, तो ये माइनस का उधर जाके सिंपली हम क्या करेंगे, ये माइनस का उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, इसको उस तरफ भेज देंगे, इक्वल टू के प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, 4x प्लस 6y प्लस 5 इंटू डी वाई। अब मैं डी वाई को यहाँ, डी वाई और डी एक्स को यहाँ से अलग कर लेता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये 4x प्लस 6y प्लस 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा सिंपली। अब हम क्या करेंगे सिंपली, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4। अब देखें जब मैं नीचे वाली 3x 6y और 4x से कुछ 2 कॉमन लूंगा तो ये सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y। यहाँ पर मैंने लिखा था कि मैं यहाँ से m जब कॉमन लूंगा नीचे से, तो नीचे से मैंने जब 2 कॉमन लिया मेरे पास क्या आ गया, 2 जब मैंने कॉमन लिया तो ये 4x की जगह पर 2x आ जाएगा और 6y की जगह पर सिंपली 3y प्लस 5 आ जाएगा। जब मैंने m यहाँ से कॉमन लिया तो सिंपली मेरे पास ये चीज़ बनेगी। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इसको 2x प्लस 3y को किसी और वेरिएबल से मैं लेट कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा कि लेट, मैं लिखूंगा कि पुट 2x, मैं लिखूंगा सिंपली पुट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू t। ओके, तो इसको मैं सिंपली डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। यहाँ से मैंने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स माइनस टू, और हमारे पास सिंपली 1/3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली जो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारे पास, ये इसमें मैं डी वाई ओवर डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, और 3y प्लस 2x की जगह पर मैं ये वाली जो वैल्यू मैंने सपोज की थी t वो पुट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा कि डी टी ओवर डी एक्स माइनस 2 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 y की जगह पर सिंपली t प्लस 4 ऊपर आ जाएगा और 2t प्लस 5 मेरे पास नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, सिंपली वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3t प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 5। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली ये माइनस का 2 है उधर जाके सिंपली प्लस का हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3t प्लस 12 2t प्लस 5, माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपली डी एक्स वाली टर्म्स को डी एक्स के पास रहने देना है और डी टी वालों को डी टी के पास रहने देना है, तो ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो -2 है वहां जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा 3t प्लस 12, और ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके सिंपली, ओके, एक एक अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसका एलसीएम ले लेना है, तो डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3t प्लस 12 और 2 to the प्लस
40 प्लस 5 टू द 10 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 5। ओके, तो 3t और 40 हमारे पास पहुंच जाएंगे 70। 70 22 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2t प्लस 5 dt ओवर dx। अब ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 70 प्लस 22, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, dt इज इक्वल टू हमारे पास dx हो जाएगा। अब हम लोगों ने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। अब इस पर जो है इंटीग्रेशन लगाना थोड़ी सी मुश्किल है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस पर जो हमारे पास अप्लाई होगा वो हम लोग सबसे पहले इस ये जो हमारे पास डिवीजन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पर किस तरह से सॉल्व करेंगे कि देखते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंपली डिवीजन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो डिवीजन में हम लोग जो ऊपर वाली चीज होती है वो अंदर लिखते हैं, 2t प्लस 5 अंदर लिख लेंगे। ओके, और नीचे वाली चीज जो होती है वो साइड में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, इस 2t को कैंसिल करना है। तो सिंपली 7 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये जो 2t है वो कैंसिल हो जाए। देखें, अगर मैं 70 है तो 70 को मैं 2/7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सिंपली कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और सिंपली ये 2t बचेगा, तो 2t ये प्लस का और ये माइनस का, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली मैं लिखूंगा 2/7, सो माइनस 2t बचेगा, और माइनस 44/7। ओके, और उसके बाद देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और नीचे मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा -9/7 बचेगा। 5 में से -44/7 जाएंगे तो -9/7 बचेगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम किस तरह से लिखते हैं कि क्वोशन प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 2/7 मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, और रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा है -9/7, और डिवीजन मेरे पास क्या है 70 प्लस 2। तो इसको मैं सिंपली इसकी जगह पर मैं सिंपली इसको लिख लूंगा, तो मैं लिखूंगा 2/7 -9/7 70 प्लस 2 into dt is equal to dx इंटीग्रल। ओके, अब अब देखें आप लोग, ये जो 2 dt है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली 2/7 इंटू डी टी माइनस ये जो 9/7 है इसको मैंने बाहर लिख लिया है, -9/7 को मैंने बाहर लिख लिया सिंपली, और उसके बाद 1/70 प्लस 2 इंटू डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एक्स। देखें ये जो 7t है, अगर नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होता है तो हम इंटीग्रेशन में सिंपल उसको ln के साथ लिख लेते हैं। तो नीचे वाली चीज 7t है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 7, जो कि ऊपर होना चाहिए जो कि नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली 7 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, तो अब ये बन चुका है, तो 2/7 हम लोग बाहर लिख लेंगे, और dt का इंटीग्रल सिंपली हमारे पास t आ जाएगा, उसके बाद -9/7 7 49 हो जाएगा। नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसको हम ln के साथ लिख लेंगे, 70 प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। इसमें हमें x और y की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हम लोग c की वैल्यू को फाइंड नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।